This video is sponsored by V-Guard. कर रहे हैं। ओके तो ये फैक्चुअली गलत है और ना ही हम कई 6 सीट मांग रहे हैं। ठीक है। ओके गिरिजा शंकर जी, गिरिजा जी आपके हिसाब से 2-3 बड़े संदेश आज के जनादेश से क्या निकले? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कर्नाटक और हिमाचल चुनाव के बाद जो 5 जन में कुछ छपा था उसके रेफरेंस देकर ये कहा जाता था कि मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते, तो वो पूरी तौर पर खारिज होता दिखता है। इन तीनों चुनावों में हिंदी जो बेल्ट है उसमें इन तीनों राज्यों में कोई चेहरा नहीं दिया गया। जो स्टेट लीडरशिप है उसको एक तरह से किनारे रखा गया और पूरी तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। मोदी के चुनावी भाषण में देखेंगे आप कि उसमें सारे जो केंद्र सरकार या केंद्र की जो नीतियां, कार्यक्रम थे, उपलब्धियां थी, उन पर बात की गई। एक तरह से 2024 की जमीन तैयार करने की कोशिश इस चुनाव प्रचार में की गई। उसके बावजूद यदि इतनी सफलता बीजेपी को मिलती है तो ये मोदी मैजिक के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात जो इसमें निकलती है कि कांग्रेस में चाहे उनके बुजुर्ग नेता हो और चाहे नई पीढ़ी के नेता हो, केवल दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड गहलोत की बात नहीं है, नई पीढ़ी के भूपेश बघेल भी हैं। तो वो इन सारे नेताओं में जो एक जनमानस को समझने की जो एक ताकत है वो कांग्रेस खो चुकी है। यदि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनाव परिणामों की बात करेंगे तो यहां पर कांग्रेस का इतना जो आत्मविश्वास था वो इतना भ्रम की स्थिति में बदल चुका था वो, और उनको ये अंदाज ही नहीं था कि जनता या मतदाता क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस को अब अपनी रणनीति पर, अपनी राजनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा और ये देखना होगा कि हाई कमांड से ऊपर यदि उनके स्टेट के छत्रप होंगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। कमलनाथ हाई कमांड को मानते नहीं, दिग्विजय सिंह हाई कमांड को मानते नहीं, अशोक गहलोत हाई कमांड को मानते नहीं, भूपेश बघेल तक अपने आप को हाई कमांड के बराबर समझते हैं। ऐसे में आगे क्या, कैसे पार्टी को चलना है ये देखना होगा। और आखिरी बात ये कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहां पर 2-3 राज्यों में उसकी सरकार बन जाएगी, 2 चुनाव वो ऑलरेडी जीत चुकी है 2 राज्यों में, तो इंडिया गठबंधन में उसका बड़ा से होगा। अब मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं बनने वाली है। ओके, ऑलराइट। अब मैं अपने दर्शकों को, क्योंकि हम सीटें तो देखिए लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सुकेश और राजीव ये जो वोट प्रतिशत का बंटवारा हुआ है इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। पहले राजस्थान में आप नतीजे तो देख ही रहे हैं। ये देखिए यहां बाईं तरफ स्क्रीन पर चल रहा है, बीजेपी 115 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 69 जीत रही है, अदर्स 15। लेकिन वोट प्रतिशत देखेंगे तो पिछले चुनाव की तरह ही बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों पार्टियों के वोट में। बीजेपी जीत रही है 41.71% वोट, 41.71%, और कांग्रेस जीत रही है 39.53%, यानी 39.5% के आसपास, करीब 2-2.25% का यहां फर्क है, जो कि एक बड़ा अंतर होता है। उसी तरह से राजस्थान के बाद आप आइए मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है 48.63% वोट, 48.63, और जबकि कांग्रेस जीत रही है 40.47% वोट। जो सीटों का अंतर है 163 बीजेपी, कांग्रेस 66, यहां वोट प्रतिशत में भी साफ साफ वो झलक रहा है। बहुत अंतर है, 8-9% का अंतर है। 48.5 से ज्यादा बीजेपी है और 40.5 के आसपास कांग्रेस पार्टी है। तो करीब 8% का अंतर मध्य प्रदेश में है वोट प्रतिशत में। अब आइए छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है 46.30% वोट। ये सीटें यहां देख रहे हैं आप, 54 बीजेपी, 36 कांग्रेस। बीजेपी को वोट छत्तीसगढ़ में मिल रहा है 46.30, 46.30%, और कांग्रेस को मिल रहा है 42.14%, 42.14% वोट। यहां भी करीब 4% का 4.15% का फर्क है। सुकेश, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में तो साफ समझ में आता है, लेकिन राजस्थान
जहां पर सीटों का अंतर अच्छा खासा है। कांग्रेस 70 पर है। This video is sponsored by WeGuard.